अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के हवाले से। अक्सर लोग पूछते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और हम इससे किस तरह से काम ले सकते हैं और ये हमारी किस तरह हेल्प कर सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो डेली के टास्क हैं उनको किस तरह से हम आसान बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल है कन्वर्सेशनल, जिसके में हम उसको कमांड देते हैं। यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट है और उस कमांड के अकॉर्डिंगली वो हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ चैट जीपीटी। इधर हम इसी में कमांड टाइप करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने इसे कमांड दी व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब इसने बता दिया है कि ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसे एक कमांड देते हैं और उस कमांड के अकॉर्डिंगली ये हमें रिस्पांस दे देता है। अब इसके की फीचर्स हैं हमारे पास कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यानी कि आप इससे जिस लैंग्वेज में भी बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके ये प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद हमारे पास है ब्रॉड नॉलेज के, इसके पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है। आप कह लेंगे काफ़ी ज़्यादा इसको डाटा दिया गया और इस पर इसको ट्रेन किया गया है और उसी बेसिस पे ये हमें रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। इसके बाद हमारे पास ये हैं, इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स बताए गए हैं। अच्छा, इसके बाद है कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन है, अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, आपने कोई टॉपिक लर्न करना है, इसके अलावा आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है और आप उसके बारे में लर्न करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के आइडियाज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे फर्दर देखेंगे। इसके बाद है प्रोफेशनल टास्क है हमारे पास, कोई ईमेल राइट करना, इसके अलावा कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना, ये तमाम चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। क्रिएटिविटी में हमारे पास ये होता है कोई हमने इससे आइडियाज़ लेने हैं, कोई स्टोरी राइट करवानी है, कोई ऐसे वगैरह या कुछ भी हमने कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, तो हम इससे वो आइडियाज़ ले सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास ये आपको पता है कि कोडर्स जो होते हैं, इसके अलावा लोग वेबसाइट वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोड राइट करते हैं। वहाँ पे कोई भी अगर एरर आ जाए जो उनको समझ ना आ रहे हो, तो वो आप इससे ले सकते हैं हेल्प उधर। आपने सिर्फ इसको कोड प्रोवाइड करना है और आप वहाँ से इसके थ्रू पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मेरे कोड में मसला आ रहा है, ये आपको सोल्व करके दे देगा। इसके अलावा हमारे पास इंटरटेनमेंट है जिसमें हम जोक्स वगैरह हैं, कोई वीडियो का स्क्रिप्ट वगैरह है, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने इससे काम लेना होता है ना, तो काम लेने के लिए हमें यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है वो हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलें अभी हम देखते हैं, इसी से पूछते हैं कि जो हमारे पास प्रॉम्प्ट होती है वो अच्छी और बुरी प्रॉम्प्ट में क्या फ़र्क होता है। सम इसमें आप एक और फीचर देख लें, अगर आप राइट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई आपने मिस्टेक कर दी है या एरर आ गया है, आपने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, तो आप यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सजेशंस आ जाएंगी, तो आप इसे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे एक कमांड दी है, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ गुड एंड बैड प्रॉम्प्ट, यानी कि आप मुझे ये बताएं कि अच्छी और बुरी जो प्रॉम्प्ट होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया। ये आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा होता है और बाज़ औक़ात उसको सर्चिंग में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देखें, उसने एग्जांपल दिया है मुझे गुड और बैड प्रॉम्प्ट की ना, तो ये जैसे ही जनरेट करेगा यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। यहाँ पे ना वो सारा आपको बता रहा है कि जो आपकी जो प्रॉम्प्ट होती है ना वो डिपेंड करती है, क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक, और उसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा।
जब तक ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है हम इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में देखते हैं। जो आपको ये विंडो नज़र आ रही है, ये आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करती है। जो जो चीज़ें आप सर्च करते जाएंगे वो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री आती जाएगी। यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि प्रीवियस 30 डेज हिस्ट्री, वो यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास, अगर हमने पेड वर्जन लिया होगा, इस वक्त मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चैट जीपीटी प्लस है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और ये फ्री वाला वर्जन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास थीम वगैरह ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके पास, आप ओपन करें और आपका थीम डार्क है तो आप उसको यहाँ से इधर लाइट कर सकते हैं। ये लाइट है, डार्क है और सिस्टम का जो पहले से मौजूद होता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अब देखें उसने यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट दे दी है। सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से दी है, उसने गुड प्रॉम्प्ट दी है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि आप न्यूटन का जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करें और साथ में रियल लाइफ एग्जांपल भी दें। ये क्लियर टॉपिक है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है और इसमें सब कुछ बताया गया है। बैड में उसने बताया टेल मी अबाउट फिजिक्स। अब ये जो टेल मी अबाउट फिजिक्स है, ये एक बहुत ब्रॉड है, तो चैट जीपीटी को समझने में मुश्किल होगी। तो आप ये कह लें कि चैट जीपीटी को डाटा प्रोवाइड किया गया है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, वो उसी में से सर्च करके आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करते हैं इंसान की, जैसे इंसान है उसके पास नॉलेज होता है, जब भी उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है या उसने कोई काम करना होता है तो वो अपने उसी नॉलेज को यूटिलाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो जवाब दे देता है। सेम केस इधर है कि इस ये भी एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका काम ये है कि ह्यूमन की तरह बिहेव करना। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग में मिसाल दी गई है, राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल ऑफ अ नंबर विद एरर हैंडलिंग फॉर नेगेटिव इनपुट। इसमें ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। और बैड में है राइट कोड फॉर मैथ स्टफ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुड हमारे पास प्रॉम्प्ट होती है वो क्लियर होती है, स्पेसिफिक होती है और उसका स्ट्रक्चर ठीक होता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। और जो हमारे पास बैड होती है उसमें ये होता है कि वो क्लियर नहीं होती और एम्बिगुअस स्टेटमेंट होती है, तो उसके नतीजे में आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी एम्बिगुअस ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद फर्दर लेके चलेंगे और इसके एक एक आप कह रहे हैं कि फीचर को देखेंगे, चैट जीपीटी हमारी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है और हम इससे कहाँ कहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक एक इसका जो फीचर है उसको डेप्थ में। बहुत शुक्रिया आपका।